हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी इक्वेशन। इस लेक्चर में हम नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या है, जिसे हम बैड लोन भी कहते हैं, वो क्या है, और उससे रिलेटेड जो बैड बैंक की एस्टेब्लिशमेंट की गई है। दरअसल ये बैड बैंक है क्या, जिसे हम नेशनल असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी भी कहते हैं, जिसकी स्थापना ऑलरेडी हो गई है। वो जो क्या है, ये कॉन्सेप्ट इस लेक्चर में हम समझने की कोशिश करेंगे, ताकि इकोनॉमी से रिलेटेड हमें ये जो न्यूज में चलने वाला मुद्दा है वो अच्छे से समझ में आ सके। सो देखते हैं कि बैड लोन क्या है, जिसे नॉन परफॉर्मिंग एसेट कहते हैं, और बैड बैंक क्या है। इसके पहले अगर हमें बैड बैंक समझना होगा तो हमें नॉन परफॉर्मिंग एसेट मतलब क्या, बैड लोन समझना जरूरी है, तभी हम बैड बैंक के कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं। उसके साथ साथ जो नेशनल असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, जो बैड बैंक है, उसे इस्टेब्लिश किया गया है, वो क्यों किया गया है ये भी हम समझ सकते हैं। उसके फायदे भी आपके समझ में आएंगे। जब ये जो कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट जब हम समझेंगे तब इसके निगेटिव इम्पैक्ट क्या हो सकते हैं, इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या हो सकते हैं, उसकी समझ खुद ब खुद आप में डेवलप होगी। तो इसके लिए इसके सिग्निफिकेंस क्या है, एसोसिएटेड चैलेंजेस क्या है, ये भी आप सोच पाएंगे। सो इसके लिए ये बेसिक कॉन्सेप्ट सिर्फ अब इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो पहले तो हमें बैड बैंक समझने से पहले, जिसके लिए बैड बैंक की स्थापना की गई है, वो मतलब क्या, नॉन परफॉर्मिंग एसेट मतलब बैड लोन क्या है, वो हम समझने की कोशिश करेंगे। सो यहां पे एग्जांपल देके आपको समझाता हूं। मान लीजिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने, हम लेते हैं यहां पे विजय नाम का एक व्यक्ति है। इस विजय को एसबीआई ने मान लीजिए 10 लाख का लोन दिया है, और ये जो 10 लाख को लोन दिया गया है, वो हम मान लेते हैं कि 3 साल के लिए दिया गया था। अभी यहां पे विजय जो है, जब एसबीआई में लोन लेने के लिए गया था, तब विजय ने सब बताया था कि मैं इस लोन का क्या करूंगा, बिजनेस मेरा कैसा होगा, जिस भी वजह से उसने लोन लिया है, मान लीजिए बिजनेस के लिए लिया है, और उस पे ट्रस्ट करके एसबीआई ने उसको 10 लाख रुपीस का लोन दे दिया। तो विजय यहां पे क्या करता है, लोन लेने के बाद पहले कुछ महीने की जो किस्त है, उसके जो इंस्टॉलमेंट है वो भरता है, इंटरेस्ट भी प्रॉपर भरता है, बट उसके बाद वो कोई भी अमाउंट नहीं भरता। बार बार बैंक की नोटिस जाती है वहां पे, बैंक रिकवर करने की कोशिश करती है, बट वो लोन नहीं भर पाता। तो यहां पे विजय जो है, वो ये लोन डिफॉल्ट करता है। मतलब क्या होता है कि वो लोन की किस्त जो है, लोन के अमाउंट जो है, ना इंटरेस्ट भर पाता है ना प्रिंसिपल भर पाता है। सो इसकी वजह से यहां पे ये जो लोन है वो डिफॉल्ट हो गए। मान लीजिए इसमें से मानते हम 50,000 रुपए उसने भरे थे, बट बाकी 9.5 लाख जो है वो उसने डिफॉल्ट करे। अभी जो बैंक के पास विजय की वजह से बैड लोन पड़ा होगा, वो कितना होगा, ये 9.5 लाख। मतलब आपको समझ में आया होगा कि जो भी लोन की अमाउंट बैंक, जो व्यक्ति है जिसने लोन लिया है या कंपनी है, उससे रिकवर नहीं कर पाती, उसे हम कहते हैं बैड लोन। मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट होती है उस बैंक की ओर। मतलब एसबीआई की नॉन परफॉर्मिंग एसेट कितनी होगी, 9.5 लाख रुपीज। मतलब ऐसे जितने ही डिफॉल्टेड लोन है, वो जो अमाउंट होगी वो होगी बैड लोन। उसे हम कहेंगे नॉन परफॉर्मिंग एसेट। मतलब उस बैंक के लिए वो होगी नॉन परफॉर्मिंग एसेट। समझ रहे हो आप? अभी हमें प्रॉब्लम क्या आ रही थी, ये जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है वो अलग अलग बैंकों में अलग अलग तरीके से पड़ी हुई है, जिसको बैंक रिकवर ही नहीं कर पा रहा। सो इसके लिए अलग अलग बैंक का जो है वो इंसॉल्वेंसी में जा रही है, मतलब दिवाला निकल रहा है बैंकों का। तो यहाँ पे कुछ तो फिनेंस मिनिस्ट्री को करना पड़ेगा, कुछ तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को पॉलिसी लानी पड़ेगी। सो इससे रिलेटेड ये जो
नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, ये जो बैड लोन है, इससे बैंकों को राहत मिले, इसके लिए कॉन्सेप्ट आती है बैड बैंक। अभी यहां पे बैड बैंक क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि ये जो बैंक है वो क्या करेगी, बैड लोन जो है वो रिकवर करने का काम करेगी, बट वो अलग तरीके से करेगी। बैड लोन किसे कहते हैं हम? नॉन परफॉर्मिंग एसेट को कहते हैं। नॉन परफॉर्मिंग एसेट और बैड लोन एक ही है, तो इसमें कंफ्यूजन मत होना दीजिए। सो यहां पे बैड बैंक जो है वो क्या करेगी कि बैड लोन कवर करने का ट्राई करेगी, बट इसके रूल्स क्या है? अभी ये जो बैड बैंक है ना, वो जो इस्टेब्लिश पहली बैड बैंक की गई है उसे हम कहते हैं नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। अभी एसेट रिकंस्ट्रक्शन करना मतलब क्या है? जो भी बैड मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट है उसको परफॉर्मिंग करना, उसका रिकंस्ट्रक्शन करना, मतलब जो लोन डिफॉल्ट हुआ है, जो बैड लोन हुआ है, उसको रिकवर करना जितना हो सकता है। बट यहां पे रूल क्या होगा? ये जो नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है, मान लो अभी एसबीआई का जो लोन था, बैड लोन था, वो कितना था? 9.5 लाख रुपीस, राइट। अभी ये जो बैड लोन है वो कुछ परसेंट अमाउंट देके ये एनएआरसी जो है, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी जो है, वो खरीद लेगी। मान लीजिए ये जो नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है, ये 9.5 लाख का बैड लोन जो है वो मान लीजिए 3 लाख में खरीद लेती है। मतलब यहां पे एसबीआई को 9.5 लाख जो लोन था वो टोटल ही नहीं मिलने वाला था, क्योंकि वो तो जो व्यक्ति है वो तो डिफॉल्ट कर गया। बट यहां पे कुछ तो एसबीआई को राहत मिल गई। वो राहत कितनी है? 3 लाख रुपए। इसमें से कुछ भी वसूल नहीं होने वाला था। उससे अच्छा क्या है कि 3 लाख रुपए एनएआरसी की तरफ से मिले एसबीआई को। मतलब यहां पे क्या हो गया, उसकी जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है वो कम हो गई। और यहां पे जो एनएआरसी है, इस 3 लाख के बदले में उसको अमाउंट वो कितनी रिकवर कर सकता है? 9.5 लाख रुपए रिकवर कर सकता है। अब ये जो बैड लोन है वो एसबीआई से निकल के एनएआरसी की तरफ गया। अभी एनएआरसी क्या करेगी? उस व्यक्ति से जितना हो सकता है उतना उस लोन के अमाउंट रिकवर करने की कोशिश करेगी। और मान लीजिए यहां से नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को 4 लाख रुपए वो वसूल कर पाती है, तो यहां पे ऊपर के जो 1 लाख होंगे वो एनएआरसी का प्रॉफिट होगा, इनकम होगा। बट यहां पे ये भी ध्यान में आपको रखना होगा कि प्रॉफिट जनरेशन ये प्राइमरी पर्पज नहीं है। मतलब इनकम कमाना ये एनएआरसी का प्राइमरी पर्पज नहीं है। एनएआरसी का पर्पज प्राइमरी क्या है कि जो अलग अलग बैंक्स है जिसके लोन्स अलग अलग कस्टमर ने उसके डिफॉल्ट किए हैं, उसमें से मतलब बैड लोन से, नॉन परफॉर्मिंग एसेट से उस बैंकों को राहत देना, इसके लिए एनएआरसी की एस्टैब्लिशमेंट की गई है। मतलब उन बैंकों को राहत देना नॉन परफॉर्मिंग एसेट से, वो प्राइमरी पर्पज होगा एनएआरसी का। ये भी आपको समझ में आना चाहिए। सो बेसिकली अगर मोटा मोटी हम बोले तो पहले नॉन परफॉर्मिंग एसेट या बैड लोन क्या है? जो लोन बैंक ने दिया हुआ है, अगर मान लीजिए जिसने लोन लिया है वो डिफॉल्ट करता है और बैंक भी असक्षम होती है वो लोन रिकवर करने में, तो वो जो लोन की अमाउंट होगी उसे हम बैड लोन या नॉन परफॉर्मिंग एसेट कहेंगे। अभी इससे बैंकों को भी राहत मिलना जरूरी है, अदरवाइज बैंकों का दिवाली निकल जाएगा, दिवालिया हो जाएंगी, इंसॉल्वेंट हो जाएंगी बैंक। तो इसके लिए बैड बैंक ये कॉन्सेप्ट गवर्नमेंट लेके आती है। सो वो जो बैड बैंक है जिसे एनएआरसी अब हम कहते हैं, क्योंकि पहले बैड बैंक एस्टेब्लिशमेंट हो चुके हैं उसके, जिसे नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी कहते हैं, वो पिक्चर में आती है। और वो बैड बैंक क्या करेगी? वो जो लोन नॉन परफॉर्मिंग एसेट है वो बैंकों की तरफ से खरीद लेगी कुछ परसेंट अमाउंट देके, और वो क्या करेगी? वो लोन ज्यादा से ज्यादा वसूल करने की कोशिश करेगी। और जितना भी ज्यादा
अमाउंट उसको मिलेगा वो उसका प्रॉफिट होगा। ये सब यहाँ पे दिया गया है। मतलब इस लेक्चर में हमने समझने की कोशिश की कि बैड लोन नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या होता है, बैड बैंक क्या होती है, और इस समझ के हिसाब से हम आगे के कयास लगा सकते हैं। वो कौन से, बैड बैंक के इंपॉर्टेंस क्या है, बैड बैंक के प्रोज क्या है, कॉन्स क्या है, नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट, ये सब हम इससे समझ सकते हैं। इसके वजह से क्या होगा, सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट क्या है कि बैड बैंक की वजह से जो बैंकिंग सिस्टम है उनको एक सपोर्ट मिलेगा, उनको एक राहत मिलेगी। सो ये जो महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, बैड लोन मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट और बैड बैंकिंग, ये इस लेक्चर में आप हमने समझने की कोशिश की। आशा करता हूं कि अच्छे से आपको मैं ये कॉन्सेप्ट समझा पाया होगा। अगर आपको लगता है कि ये बेनिफिशियल है तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक ये शेयर कीजिए। अगर आपको लगता है कि अच्छा है, समझ में आ रहा है, तो लाइक करिए, अगर नहीं लगता तो डिसलाइक करिए, और डिसलाइक क्यों किया ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, ताकि आपके कमेंट के हिसाब से मैं उसमें इम्प्रोवाइजेशन कर सकूं। सो यहाँ पे आपको रजा लेता हूँ, मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग अगले लेक्चर में। तब तक गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।